पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे। कुछ बात कर लेते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया ने तस्लीम किया कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है। तवक्को करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। मज़ीद चल के देखते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया ने तस्लीम किया कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है। तवक्को करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। It has been 221 days that the lockdown in Indian-occupied Jammu and Kashmir continues. The people continue to be deprived of their fundamental freedoms, their right to liberty, health, education and food. They continue to face restrictions on their freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of religion. In the last few days, the Indian occupation forces have martyred 4 Kashmiris. उन्होंने कहा कि दिल्ली फसादात में 53 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए, मगर किसी बीजेपी रहनुमा ने मजम्मत तक नहीं की। उन्होंने कहा कि काबुल में पाकिस्तानी वीज़ा सेक्शन स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान आलमी वबा के खिलाफ इकदाम कर रहा है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉर्डर एयरपोर्ट्स पर ज़रूरी इंतजाम कर लिए हैं। On coronavirus, as I said, that the government of Pakistan is taking a very close look and monitoring the situation round the clock. Whatever needs to be done to help not only our own citizens within the borders of Pakistan, and any assistance that we can give to any other country would be looked at, and decisions will be taken when the time arises. Thank you, जी। फिलहाल हिरात एंड काबुल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनका क्या कहना है ये भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नए पाकिस्तान में जबर के नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सियासतदानों को वकीलों की जरूरत है। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा है देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नए पाकिस्तान में जबर के नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सियासतदानों को वकीलों की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के 26 साल बाद भी मुल्क का आइन नहीं था। वकला बरादरी इंसाफ के हुसूल में अपना किरदार अदा करती है। आइन की वजह से ही तमाम सूबों को नुमाइंदगी मिली। In Naya Pakistan, we are facing Naya authoritarianism, new forms of fascism, assaults on our freedom, an erosion of our democratic rights, compromises on our human rights, and the death of our people's economic rights. Just as Zia could not have been resisted without the bar, just as Musharraf could not have been challenged without the bar, just the same way, Naya Pakistan's Naya dictatorship will not fall without the active role of the democratic members of the bars across this country. चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कानूनदान थे। उन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया। आइन की वजह से ही तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी गई है। 73 के आइन की रूह से अदलिया एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। जनरल ज़ियाउल हक से जनरल मुशर्रफ तक सब ने आइन को तोड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। उन्हें एक आमिर ने फांसी पर लटका दिया। In the meantime, those judges who had willingly taken the oath to be loyal to the military dictator validated the coup in the case of Begum Nusrat Bhutto in 1977. Generals from Zia to Musharraf have mutilated the constitution and distorted the social fabric of Pakistan. Contrived and absolute majorities were given to certain political parties as a consequence of perverted elections held by military rulers and their successors. The Pakistan People's Party was rigged out of elections, but it still managed to form coalition governments 3 times, even though the dice was heavily stacked against us. बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ जरदारी को बगैर किसी वजह के जेल में कैद रखा गया। उन पर झूठे मुकदमा चलाए गए। इसके बावजूद हमें अब भी अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। And President Zardari
spending long terms in jail without trial or conviction. उन्होंने मजीद कहा कि कौम आज भी जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमात में इंसाफ का तकाजा कर रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम पाकिस्तानी कैसे निज़ाम इंसाफ को इज्जत देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ इंसाफ होगा। उम्मीद है आला अदलिया में मजीद खातून जजों को शामिल किया जाएगा। And unfortunately today we still wait. We wait for justice for Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in her assassination case. We wait for justice for Shaheed Zulfikar Ali Bhutto in the presidential reference file before the Superior Judiciary. And therefore I request the members of the Bar, the members of the Judiciary, join us in our pursuit for justice. चीफ जस्टिस जो है हमें काफ़ी सरगर्म दिखाई दिए हैं। उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए ये भी हम आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। अगर हुकूमत स्टील मिल्स चलाना चाहती है तो नए लोग भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजिम जरदाद अब्बासी की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से स्टील मिल के मामले पर जवाब तलब कर लिया है। जवाब तलब किया गया है, देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है। दिखाते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजिम जरदाद अब्बासी की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से स्टील मिल के मामले पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान स्टील मिल्स 2015 से बंद पड़ी है। इसके बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें और मरात मिल रही हैं, जिससे सालाना अरबों का बोझ हुकूमत पर पड़ रहा है। स्टील मिल के मुलाजमीन को नौकरी पर क्यों रखा हुआ है? अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी सनत और पैदावार मामले को फौरी तौर पर देखें और हुकूमत इन तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। पाकिस्तान स्टील मिल बहुत मसाइल पैदा कर रही है। लगता है मुल्क का सारा बजट स्टील मिल्स में चला जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हुकूमत स्टील मिल्स चलाना चाहती है तो नए लोग भर्ती करे। मौजूदा मुलाजमीन को बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांग के करीब दहशतगर्दों की पनाहगाह पर कार्रवाई करते हुए डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। अफसोसनाक खबर है, जो कर्नल मुजीब हैं वो जो हैं शहीद हो चुके हैं। मजीद क्या कुछ रहा दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांग के करीब दहशतगर्दों की पनाहगाह पर कार्रवाई करते हुए डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR ने बताया कि फोर्सेस ने इलाके का घेराव किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि उनके ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा और एमुनेशन बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में कर्नल मुजीबुर रहमान भी शहीद हो गए। शहीद का ताल्लुक जिला अस्तूर के इलाके बूंजी से है। वजीर आजम ने टांग में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। इमरान खान ने शहीद कर्नल मुजीबुर रहमान को खराज अकीदत पेश किया और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पूरी कौम मफाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की मोतरफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत ही अमन की शमा रोशन हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिविल एविएशन ने अहम फैसला किया है। तैयारे से उतरने की इजाजत हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म से मशरूत कर दी गई है और इस हवाले से DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की एयरपोर्ट्स मैनेजर को हिदायतनामा जारी कर दिया है। इस फॉर्म में मुसाफिर अपनी सेहत या कोरोना वायरस से मिलती जुलती अलामात का इंदराज करेंगे। अच्छा इकदाम किया गया है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कि एयरपोर्ट्स पर जो है वो सख्ती कर दी गई है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो है डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो को फिल करना पड़ेगा, तभी आप तैयारी से बाहर आ सकते हैं। मजीद क्या कुछ करना पड़ेगा दिखा देते हैं इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट। कोरोना
वायरस से निपटने के लिए सिविल एविएशन ने अहम फैसला किया है। तैयारे से उतरने की इजाजत हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म से मशरूत कर दी गई है और इस हवाले से डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की एयरपोर्ट्स मैनेजर को हिदायतनामा जारी कर दिया है। इस फॉर्म में मुसाफिर अपनी सेहत या कोरोना वायरस से मिलती जुलती अलामात का इंदराज करेंगे। हिदायतनामे में कहा गया है कि तमाम एयरलाइंस दौरान परवाज ही मुसाफिरों से हेल्थ फॉर्म मुकम्मल करवाएं। हिदायतनामे में बताया गया है कि तैयारे की लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से 2 बार राब्ता करेगा। पहले राब्ते के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल कप्तान को फॉर्म मुकम्मल करवाने की इत्तला देगा। दूसरी बार राब्ते के दौरान कप्तान को ATC को हेल्थ फॉर्म मुकम्मल करने की इत्तला देनी होगी। हेल्थ फॉर्म मुकम्मल करने की रिपोर्ट ना देने पर तैयारे से मुसाफिरों को उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ही रिपोर्ट आपने मुलाज़ा की पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज हमने शामिल की हैं, जिसमें अदालती, कारोबारी, खेल के मैदान से और बहुत कुछ जो टॉप स्टोरीज पूरे वीक की रहती हैं वो हम अपने पाकिस्तान दिस वीक के हर एपिसोड में शामिल करते हैं। फिलहाल टॉप स्टोरीज का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।